Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be my accountancy board exam review video. And yes, मेरा accountancy का board exam हो चुका है and इसी के साथ में मेरा सारा board exam complete हो गया है and अब से मेरे पास में कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होगा एंड अब मैं कुछ दिनों के लिए तो एकदम फुल्ली मस्ती चलेगी फुल ऑन। एंड उसके बाद में फिर मतलब मिनिमम 10 डेज़ की मस्ती चलेगी, उसके बाद में मतलब मैक्सिमम 10 डेज़ की मस्ती चलेगी एंड उसके बाद में फिर तो CUET देना है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी तो फुल ऑन मौज मस्ती करूँगी, वेब सीरीज़ देखूँगी, मूवीज़ देखूँगी और आराम से चिल करूँगी घर में एंड उसके बाद में फिर अपनी अच्छे से पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। लेकिन लेट मी टेल यू कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया अकाउंटेंसी का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ पेपर, तो इट वॉज़ रियली ईजी, मतलब मुझे तो ईजी लगी। लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मतलब पेपर ईजी था लेकिन फिर भी मेरे से उतने अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि अकाउंट्स में मेरे पास में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी थी। सो ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो इन दोनों चीज़ों के वजह से मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी आया था लेकिन स्टिल मेरे से उतने अच्छे से नहीं हुआ। सो अभी मैं बताती हूँ कि कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है मेजरली। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी सब्जेक्टिव पार्ट पे एंड मैं 4 बजे सुबह से उठी हुई थी क्योंकि मैं लाइव अटेंड करी थी सुनील पांडा सर का। एंड उसके बाद में फिर ये जो वीडियो है ये जा रही है 27 मार्च को क्योंकि मैं एक दिन से लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे था कि मैं 26 को ही डालूँगी वीडियो ये वाली। लेकिन उसके बाद में फिर जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आई तो वहाँ से मुझे पता चला कि हमारे घर पे कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं उधर बिज़ी हो गई थी। एंड उसके बाद में फिर 4 बजे से सुबह में जगी हुई थी तो मुझे जल्दी ही नींद आ गई, तो कल तो मुझे एकदम टाइम ही नहीं बना वीडियो बनाने का। सो इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ एंड आज प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं बता रही थी कि मुझे मतलब अच्छे से टाइम नहीं मिला। सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पार्ट पे मैंने अच्छे से दिया है टाइम, बट even though I gave my time a lot of in the subjective part, still I will not say that I am confident क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने कैलकुलेशन तो की है लेकिन सही कैलकुलेशन की है या नहीं। तो हाँ, सबसे पहली बात कि मेरा फर्स्ट पेज में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 34 से एंड उससे भी पहले मैं तो शॉक हो गई थी इस वजह से क्योंकि मुझे हमेशा हमारे जो प्री बोर्ड में पेपर आया तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि सिर्फ 2 ही मतलब पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन जो बोर्ड का पेपर था उसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी थी एंड मैं तो भाई बुक 3 पढ़ के गई थी। तो मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में मतलब 34th क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगी और वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि स्प्रेडशीट और एक्सेल ये सब बात चल रही है। मुझे लगा है, मेरे मुंह से निकल गया है ये क्या है, ये क्या हो रहा है, कुछ तो ऐसे ही मैंने बोला है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा इस साइड में मेरा वाला पार्ट दिया हुआ है, मतलब पार्ट पी जो बुक 3 से आने वाला था। तो सबसे पहले तो वहीं पे थोड़ा सा शॉक लग गया था। देन उसके बाद में मैंने 34 से मैंने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 34 से एंड उसमें फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया एंड मैं जल्दीबाजी में लिख ली पूरा का पूरा क्वेश्चन। एंड उसके बाद में लास्ट में मैं देखती हूँ कि वहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक जगह पे मिस्टेक हो गया था स्टार्टिंग वाले पेज में ही, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन तो पता नहीं कैसे ही बनेगा अब। सो मैंने सब्जेक्टिव वाले पार्ट को तो अच्छे से किया था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लास्ट में मेरे पास में बहुत कम टाइम बचा था MCQ वाले पार्ट को करने के लिए। तो मैंने सारे MCQ को 15 मिनट के अंदर अंदर किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे MCQ में नंबर आने वाले हैं क्योंकि मुझे लगा था कि ज़्यादा सब्जेक्टिव वाले MCQs आएंगे, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल वाले ही MCQ थे और मेरे पास में टाइम बहुत ज़्यादा कम था और MCQ बहुत सारा छूटा हुआ था। तो मैंने जल्दीबाजी में तुक्का मार दिया सब में। तो मैं ये तो MCQ वाले पार्ट को कंसिडर ही नहीं करी अपने जो भी मेरा मार्क्स आएगा, क्योंकि वो तो मैंने भगवान भरोसे दे दिया है, कुछ भी एकदम तुक्का मार दिया मैंने। लेकिन उसका तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ कि उसके मुझे मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद में फिर सब्जेक्टिव वाले पार्ट में ही बस कॉन्फिडेंस है, लेकिन पेपर ईजी था। स्टिल मैं ये कहूँगी कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स की कमी के वजह से MCQ वाले पार्ट में भी अच्छा आ सकता था। और मैं सच बताऊँ तो अब मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कौन सा MCQ
मतलब कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सा ABCD कौन सा वाला टिक किया है, तो मुझे वो भी याद नहीं है। सो MCQ तो भगवान भरोसे है, भगवान जो भी इसमें नंबर दे दे। तो सब्जेक्टिव वाले पार्ट से ही जो भी नंबर आने वाले होंगे आएंगे। लेकिन यस, यही था मेरा पूरा बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू अकाउंटेंसी के पेपर के लिए। सो आई वुड नॉट से कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया है। MCQ वाले पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। MCQ वाला पार्ट अगर साइड में रखते तो सब्जेक्टिव वाला पार्ट तो अच्छे से हो गया था और पेपर का लेवल भी ईजी था। तो ओवरऑल मेरे साइड से मेरा एग्ज़ाम जो है वो ठीक ठाक गया है। MCQ वाले पार्ट की वजह से थोड़ा सा बेकार चला गया, लेकिन ओवरऑल मेरा पेपर ठीक ठाक गया है। ये था मेरा अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्ज़ाम रिव्यू एंड लेट मी नो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कैसा गया अकाउंटेंसी का। एंड मेरे लिए तो ये मेरा लास्ट पेपर था बोर्ड एग्ज़ाम का एंड इसी के साथ में मेरी 12th ग्रेड की जर्नी यहीं पे कंप्लीट होती है। एंड अब से मैं एक 12th ग्रेडर नहीं हूँ, अब से मैं एक CUET एस्पिरेंट बन गई हूँ। सो अब जो भी वीडियो आने वाली है वो सारी CUET के स्टडी ब्लॉग्स होने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल वॉचिंग दोज वीडियोज। सो या दैट वाज pretty much it for this video and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.